हाय रति, वेलकम टू टीवी मसाला। एंड फर्स्टली लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। एंड गुड टू सी यू डूइंग दिस शो। लेकिन मैं ऑब्वियसली जानना चाहूँगी वाई माइथो। I've been answering this question since quite a while. Why Mytho? Definitely जब मैं कर रही थी तो मुझे भी लगा कि why Mytho again? But I will tell you the story, not the story behind, because one thing that ये था कि एक different story है, प्लस ये टेलीविज़न पे नहीं आ रही है, ये एक OTT चैनल पे आ रहा है। एंड शूटिंग डेज भी इसके कम थे, सो आई न्यू दैट कि आई डोंट हैव टू स्ट्रगल, यू नो, जो स्ट्रगल भी नहीं बोलते, इट्स एक्चुअली टैक्सिंग, द कॉस्ट्यूम ड्रामा इज एक्चुअली वेरी टैक्सिंग, 14 to 18 hours वर्किंग विद द हैवी वेट्स एंड कॉस्ट्यूम। तो इसीलिए जो अच्छी पार्ट मुझे लगी कि मुझे 15 से 20 दिन की शूटिंग है और हम लोग पूरी सीरीज इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो विद इन 20 days वी आर कंप्लीटिंग इट, एंड दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर इट, एंड द मेकर्स वर वेरी कीन टू कास्ट मी फॉर दिस शो। एंड आई हैव डन अ शो कॉल्ड देवी वेर आई हैव प्लेड 9 कैरेक्टर्स, 9 दुर्गा, जो 9 रूप होते हैं दुर्गा के, वो सारे कैरेक्टर्स प्ले किए। और हमने कहानी भी बहुत सुनी है, लक्ष्मी की, दुर्गा की, बहुत सारे देवियों की, बट सरस्वती की ऐसी कहानी है, माता सरस्वती की, जो किसी ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। हम सिर्फ उनको जानते हैं कि ज्ञान की देवी है, सुख शांति की देवी है, और बाकी और कुछ उनकी जर्नी का हमको कुछ नहीं पता। सो समवेयर डाउन द लाइन हम लोगों को जागरूक करने के लिए, सो द टीम द होल चैनल हैज़, they approached me and the makers approached me, so I felt कि this is the, I think अगर वो इतना भरोसा कर रहे हैं तो I shall play it। and जब किसी ने कोई चीज़ attempt नहीं की है तो वो रति पांडे ही करती है। सो आई फेल्ट कि नहीं, अगर वो चीज़ मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रही हूँ, अगर किसी ने सरस्वती, अब आप आज तक मतलब किसी ने नहीं प्ले किया, तो आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट वन, तो इसमें भी मैं अपना ठप्पा डाल देती हूँ। सो प्रेशराइज सो फील करने लग गई होंगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो मैंने कहा चलो मैं अपना कर पा। बट yeah, I feel more than pressure because I enjoy my work, whatever character I play। I ऐसे ही नहीं उठा लेती कि मुझे भाई मजबूरी है तो मुझे काम दे दो, ऐसा नहीं है। मजबूरी अलग जगह होती है, बट मैं जो काम करती हूँ हर कैरेक्टर अलग अलग। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ, आई कीप ऑन सेइंग ऑल द टाइम दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू गेट so many characters in all the shows, and that too very different। तो माइथो भी मैंने एक ही माइथो अटेम्प्ट किया था, एंड दिस इज़ माई सेकेंड माइथो। बट प्रेशराइज, मोर देन फीलिंग प्रेशराइज, आई फील दैट आई एम फील मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द कैरेक्टर, एंड बिकॉज दिस इज़ माई जॉब। आप जो भी अपना काम करते हो, आप अपना काम दर्शाने के लिए ही आप अपना बेटर ही करोगे। सो आई एम सच अ हार्ड वर्किंग लेडी कि मुझे मुझे प्रेशराइज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील होता है। दैट्स वाई आई कीप ऑन, अब तो हम लोग प्रो हो चुके हैं, क्योंकि इनिशियली थोड़ी लैंग्वेज पार्ट होती है मुश्किल, बट येस डेफिनेटली आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टर, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to not to prove myself but definitely to convey the audience कि हम लोग क्या story उनको दिखाना चाहते हैं। and I'm pretty much sure that the audiences will definitely will be, they will be, this character is so such a heart touching character कि आपके दिल को छुएगा ज़रूर। वेल डेफिनेटली फैंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया जब उन्हें पता चला कि यू विल बी प्लेइंग दिस कैरेक्टर? कुछ फैंस एक्चुअली शायद कंफ्यूज ही रहते हैं कि अभी अभी फिल्म आई, अब कुछ आने वाला था, तो अब वे सीधे माई तो मैं ऐसी ही अनप्रडिक्टेबल हूँ। एंड आई डोंट बिलीव इन दैट दोज टैगलाइंस ऑल्सो, दोज दीज आर मिथ्स। आप सिर्फ काम करते रहो, अच्छा काम करो और दिखो। हाँ डेफिनेटली जो आप अपना जॉनरा आपने बना के रखा है वो अगर आप बरकरार रखें तो आप हमेशा चलोगे। तो आई फील माई फैंस आर नॉट एट ऑल अपसेट, दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज उनको स्क्रीन पे दिखना ही उनको बहुत लगता है कि हाँ कि एक बार दिख जाए आप। सो आई फील एंड कमिंग विद सच अ गुड स्टोरी जहाँ पे हर एज ग्रुप देख सकता है, एंड इट इज़ सो हैंडी कि आप टेलीफोन से एक्सेस करके देख सकते हो उस चीज़ को, आपको घर पे जाके अलग से कोई चैनल नहीं लगाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई फील कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू गेट टू गार्नर सच फैन फॉलोइंग, एंड इतने सारे चाहने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल डेफिनेटली वॉच इट एंड अप्रिशिएट। वेल डेफिनेटली। सुरति, आपने अपने करियर के डाउनफॉल के बारे में बहुत बात किया था, बट देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो कि आप वो इंसान हैं जिन्होंने रियलिटी शोज भी बहुत सारे किए हैं,
एंड देन शोज भी किए हैं। रियलिटी शोज तो उतने नहीं किए मैंने। किए मतलब एज अ गेस्ट अपीयरेंस ही दिए हो या फिर पार्ट रही हैं आप रियलिटी शोज के, लेकिन जब आपका ये डाउनफॉल था, डिडंट यू फेल्ट लाइक डूइंग अ रियलिटी शोज, या ऑफर नहीं हुए, या फिर वाज इट योर पर्सनल चॉइस कि नहीं रियलिटी नहीं करना है? व्हाट वाज द रीजन? डाउनफॉल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हिच डाउनफॉल? बीच में मतलब कभी हाँ, भी बीच वैसा में हाँ। वो एक एक्टर का आई थिंक फेज होता है। एवरी एक्टर आई फील मस्ट हैव फेस दिस फेज, एंड डेफिनेटली आप जब आपके पास आपका डाउनफॉल होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हो और बहुत ज़्यादा आपने प्रोग्रेस किया होता है लाइफ में, बहुत पॉपुलैरिटी मिली होती है, उसके बाद सडनली एक फॉल आना ड्यू टू सर्टन रीजंस, हो सकता है पर्सनल रीजंस होगा। मैंने 1-1.5 साल पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया था। 2 साल आई 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 वॉज टोटली आउट ऑफ साइट बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल रीजंस। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में काम नहीं है, काम बहुत है, और मैं तो कहती हूँ आज के दौर पे काम ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है हर एज ग्रुप के लिए, एंड प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है। तब हमारे टाइम पे ना, हाँ तब हमारे टाइम पे लिमिटेड था, सिर्फ टेलीविज़न था या तो फिल्म्स थे और कुछ नहीं था। सो वी नेवर हैड सच सो मेनी चॉइसेस कि जहाँ हम एक्सप्लोर कर पाएँ। तो अगर डाउनफॉल की बात की जाए तो डेफिनेटली मैं बहुत उदास भी रहती थी, कभी कभार ऐसा लगता था कि डिप्रेशन में चली जाऊँ, बट मेन बात ये है कि जो मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, एंड समहाउ मैंने कभी मैं पर्सनली भी बचपन से आई हैव बिन द, बोलते हैं ना कि एक लीडर ऑफ द फैमिली काइंड ऑफ, तो वो हमेशा वो ट्रेट रहा है, नेवर गिविंग अप काइंड ऑफ एटीट्यूड। So that's what helped me, and I started grooming up, and I started taking care of myself when I understood my worth कि no people need me, this is my work, I'm here to garner my work, तो मैं यहाँ पे बैठ के टाइम पास क्यों कर रही हूँ। सो डेफिनेटली मैं फिर उसके बाद वापस आई, बाउंस बैक किया, और मुझे अच्छे अच्छे काम मिले और कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हैं, तो क्यों नहीं एक्सप्लोर करें। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर आई फील हर कोई डाउनफॉल से ऊपर आ सकता है और आता है, if you believe in yourself and if you know your worth and if you are capable enough and make that effort to step out also and meet people. So I think वो ज़्यादा मेरे लिए वर्क किया है। So as you said कि reality shows मैंने ज़्यादा नहीं किए हैं, but then what's your ideology रियलिटी शो के हाँ, बारे में आपका क्या एक है? मैंने मिस कर लिया कि उस दौरान रियलिटी शोज़ के ऑफ़र आए थे, और अभी भी आते हैं, लाइक बिग बॉस हुआ, बिग बॉस आई गेट कॉन्स्टेंटली, मतलब हर साल आते ही रहते हैं, बट for some reasons I'm not prepared right now. I feel I was prepared last year also, but something didn't work out, so इसलिए मैं नहीं जा पाई। अब बट रियलिटी शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी, डेफिनेटली आई हैव बिन गेटिंग कॉल्स, उसमें भी मेरे कुछ पर्सनल रीजंस अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर मैं नहीं वापस जा पाई, बट अभी मैं हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक करके आई विल डेफिनेटली बाउंस बैक, एंड आई वुड लव टू गो टू खतरों के खिलाड़ी, एंड आई लव सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो वो होते हैं, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लोर सच रियलिटी शोज ऑल्सो। या एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट जो आपने सरोज खान जी के साथ में भी थोड़ा बहुत काम किया है। जी जी तो बिल्कुल, उनका एपिसोड मैंने किया था। तो डांस के रिगार्डिंग क्या आइडिया है, मतलब क्या है सोच आई कि लव डांसिंग, बट मेरा ना एक नी इंजरी हुआ पड़ा है इसकी वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है, तो ये मैं ठीक ठाक कर लूँ उसके बाद आई विल डेफिनेटली बाउंस बैक, बट आई लव डांसिंग, दैट्स व्हाई आई वाज नेवर बीन एबल टू डू झलक दिखला जा एंड ऑल द डांस रियलिटी शोज ड्यू टू अ पर्सनल रीजन, एंड वंस आई एम हील्ड आई विल डेफिनेटली बाउंस बैक। वेल डेफिनेटली। लेकिन अब क्या है, ये तो माइथो ये है 15 डेज का शूट है, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद what is- देखिए मैं जो करती हूँ अनप्रिडिक्टेबल रहता है। अभी आपको पता चला कि मैं कैलकाटा पहुँच गई, बंगाली फिल्म कर रही हूँ, फिर पता चला एसएमएस कर रही हूँ, तो मेरा कुछ पता नहीं है, मैं कुछ भी करती हूँ, एंड आई फील इट्स अ मिथ कि आपको एक ही चीज़ पकड़ के रहनी चाहिए, अगर ये करोगी तो वो नहीं मिलेगा, वो करोगी तो नहीं मिलेगा। आई एक्सप्लोर एवरीथिंग, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये मैंने कभी किया नहीं है वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो एंड यू नेवर नो, यू माइट सी मी इन सम डिफरेंट फिल्म और वेब सीरीज, Well, हिंट definitely. दे दिया। So, जितनी वेलकमिंग टीवी इंडस्ट्री आपके लिए रही है, हाउ वेलकमिंग इज दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके लिए, कितना वेलकमिंग रहा है, एंड क्या
चल रहा है उसके देखिए अगर टीम की बात करें चैनल की बात करें तो इट वाज अ वेरी वार्म वेलकम दे आर वेरी आई मीन आई एम रियली प्रिविलेज टू वर्क विद दिस टीम एंड वर्क विद दिस चैनल विभू सर निवेदिता बासु दे आई हैव जस्ट स्टार्टेड knowing them nivedita I know her since so long but I'm really thankful to the whole team and the channel that I am a part of this team the whole team as you can say और अब वेलकम क्या होगा वो तो ऑडियंस बताएंगे रिस्पॉन्स देखकर ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है बट आई एम डेफिनेटली आई एम रियली श्योर दैट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है इस शो के अलावा अगर बात करूँ तो दूसरे ओटीटी वाले मतलब कितने ओपन है कितने ऑफर्स हो रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखिए मैं कहूँ कि एक टेलीविज़न एक्टर्स के लिए ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाना बिकॉज उनको एकदम ही नेचुरल एक्टिंग चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ें नेचुरल चाहिए होती हैं और ये हमसे ज़्यादा वो लोग आई थिंक एप्रीहेंसिव हैं कि अरे टेलीविज़न एक्टर है नहीं हो पाएगा ये वो लोग ज़्यादा वो टीम एप्रीहेंसिव होते हैं सो आई फील इसीलिए कम टेलीविज़न एक्टर्स को चांसेस मिल रहे हैं ओटीटी में बट जितनों को मिल रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मैं खुद चाहूँगी कि ओटीटी चैनल में जाऊँ अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ करूँ एंड एज एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर भी करूँ बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मीडियम ओनली एंड आई थिंक एवरी एक्टर वॉन्ट्स टू बी इन ओटीटी एंड वॉन्ट्स टू डू सम वेब सीरीज़ with a strong character. Definitely I have faced it. मैंने जब मैं कॉल करती हूँ जब मैं पूछती हूँ तो अरे वो एक्चुअली ना उनको नया फेस चाहिए या हमको टेलीविज़न से नहीं चाहिए सो ये जो टैग लग गया है टेलीविज़न का सबका तो आई डोंट नो फिर तो यूट्यूबर्स का भी लगना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स का भी लगना चाहिए हम तो एक्टिंग करते हैं ऑलरेडी बट स्टिल इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हर जगह जाते हैं सो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ओनली आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिन्ड जब जिसका झोली में जो लिखा होगा वो होगा well definitely रक्षाबंधन आ रहा है what's your plan for रक्षाबंधन आई विल गोइंग टू माई होम टाउन काफ़ी सालों बाद मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी इस बार और ये एक सरप्राइज़ था जो आपने अभी मेरे पूरे घर वालों को पता नहीं है सो आई एम लीविंग ऑन 18th और मैं घर जाऊंगी इस बार राखी अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी but usually how do you like celebrating राखी और कैसे मतलब पसंद करते एनी फेस्टिवल जो होता है ना आई वुड लव टू एंजॉय विद माई फैमिली या सो ऑफ कोर्स राखी में अगर भाई ना हो तो कैसे बहन मज़ा करेगी सो आई थिंक आफ्टर सो लॉन्ग आई विल बी एंजॉयिंग विद हिम दिस टाइम आपके लिए सबसे यादगार रक्षाबंधन कौन सा रहा है बचपन में जब हर किसी को भाई बनाती थी पैसों के लिए कल राखी है प्लीज़ भैया आ जाना ताकि मुझे कुछ मिले तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था फेज अब तो कम हो गए सब अब भैया बोलती ही नहीं बिल्कुल नहीं नो भैया बेस्ट गिफ्ट अभी तक का आपने जो अपने भाई से रिसीव किया आई थिंक उसको मैं आंक नहीं सकती आई थिंक my father was not well last year and he was going through some medical issues and I was alone here and वो जब उस वक्त आके उसने मेरा साथ दिया है एक पिलर बन के मेरे साथ खड़ा रहा सपोर्ट के लिए and we went to the hospital every morning we used to go to the hospital and for his treatment and all तो जिस तरह से एक strong pillar बन के मेरे साथ खड़ा रहा मेरे साथ दिया I think that is the best gift that he can give me not materialistic yeah so इस बार जब आप जाएंगी तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं भाई से इस रक्षाबंधन मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वो अपने काम में बिजी रहता है मैं अपने दिन को खुद ही आई थिंक उसको ब्यूटीफुल बनाऊंगी उसके साथ लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगी जो आपको मिस करते हैं टीवी पर देखना या स्क्रीन पर देखना कहीं पे देखना क्या कहेंगे उनके मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच आई एम रियली इंडेटेड एंड ओवरवेल्म्ड दैट यू आर शारिंग सो मच लव टिल डेट एंड ऐसे ही सराहते रहिए मेरे काम को और आई थिंक इसी से मुझे एनर्जी और इनकरेजमेंट मिलती है और अच्छा काम करने के लिए और न्यू काम करने के लिए तो बस ऐसे ही आप इस शो को ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर ये नॉर्मल शो से बिल्कुल ही अलग है बहुत सारी ग्राफिक्स यूज़ की गई हैं वेर यू कैन सी सम न्यूनेस इन द शो और मैं हूँ तो फिर आपको तो देखना पड़ेगा सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू